नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का परिवार आकाश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मिशन वर्दी बैच से। पार्टनरशिप यानी कि साझेगी जो आपकी क्लास चल रही थी, ठीक है, तो 2-3 दिन की छुट्टी हो गई है आपकी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बैच वही से आगे से प्रारंभ करेंगे जहां से हमने छोड़ा था साथ, ठीक है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए मिशन वर्दी बैच के साथ, साथियों मेरे साथ। ठीक है, डेली आपको जुड़ना है रात को 8 बजे। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जल्द आपकी आने वाली है साथियों, ठीक है। तो रात को 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एसएससी जेडी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम आपका ग्रुप डी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस हो, ठीक है। चलिए, तो रात को 8 बजे मैथ पढ़ना है तो साथियों जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। रीजनिंग का बैच आपका जो है साथियों ये 4 PM पर चल रहा है। कितने बजे है? यानी कि 4 PM पर, शाम को 4 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट है साथियों, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अभी मैथ जो है आपका 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था साथियों, यह है। इसकी भी 2-3 क्लासेस हो चुकी है और इसकी जो क्लास है 7 बजे आपको, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपको मिल जाती है विशाल भारती बैच से। तो यह जो बैच है आपका, देखिए स्पेशल किसके लिए, आपका एसएससी हो जाएगा, यहाँ से बैंक हो जाएगा साथियों, ठीक है, बैंक हो जाएगा, और आपका रेलवे हो जाएगा, रेल, ठीक है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सी सेट का पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी सेट, और आपका सीडीएस हो जाएगा, ठीक है, सीडीएस, ठीक है। टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो जाएगा आपका, और स्टेट का कोई भी एग्जाम, ठीक है। स्टेट का आप कोई भी एग्जाम यहाँ से दे सकते हो। बेसिक है, बिल्कुल जीरो से लेकर के हाई लेवल तक वह बैच चलने वाला है साथियों, ठीक है। जुड़ना नहीं भूलना है सुबह को 7 बजे मैथ की क्लास में, ठीक है। यह स्पेशल, यदि मैं न्यू बैच ही है, देखिए साथियों यह इस विशाल बैच के अंतर्गत स्पेशल क्या है साथियों, संडे 2023 और 24 का बैच है आपका। स्पेशल संडे का मतलब यह है कि सामान्य हिंदी की क्लास स्पेशल जो परिवार एकेडमी यूट्यूब साथियों, ये स्पेशल है। और यहाँ पर क्या है स्पेशल संडे में, यदि मैं बात करूँ इसी में ही, सामान्य जो हिंदी है ये आपकी हर रविवार को आती है साथियों। कितने बजे आ जाती है? सुबह 10 बजे। हर रविवार को आती है इसकी क्लास सुबह 10 बजे, ठीक है। जुड़ना नहीं भूलना है, रविवार के दिन आपको 10 बजे क्लासेस में, ठीक है। आपको पता ही है कि यूट्यूब चैनल हमारा परिवार अकादमी का यूट्यूब चैनल है साथियों। चलिए, तो बात करेंगे हम आपसे पार्टनरशिप के बारे में, यानी कि साझा के बारे में, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए बस पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए साथ बनाते चलिए क्वेश्चन। चलिए साथ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है? कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा? कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए मुझे कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है। अपना जो उत्तर है मुझे दे दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए साथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर बनाते हैं। आशीष ने 5 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश में एक व्यापार आरंभ किया है। प्रथम वर्ष इसने 4% हानि उठाई साथियों। दूसरे वर्ष 5% का इसे प्रॉफिट हो गया। अगले तीसरे वर्ष इसने लाभ उठाया, मिला है मतलब इसको 10% का, ठीक है। तो इस 3 वर्ष की अवधि के बाद इसका शुद्ध लाभ आपसे पूछा है कि शुद्ध जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा साथियों, ठीक है। चलिए, आ जाइए बोर्ड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बना है आपका 16। यदि मैं बात करूँ 4% की भिन्न क्या होगी साथियों, तो 4% की भिन्न होगी हमारी 1/25। यहाँ पर 25 था, एक हानि होगी, इसका मतलब 24 चली गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5% की भिन्न है, आप 5% की जो भिन्न बनेगी 1/20। 20 रुपए की कोई वस्तु 1 रुपए का प्रॉफिट यानी कि। फिर उसके बाद तीसरे वर्ष में
10% का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए की यदि कोई वस्तु है तो वो 11 रुपए में बेची गई या खरीदी गई, ठीक है। चलिए, उसने निवेश किया था तो उसको प्रॉफिट हुआ है साथ। यहाँ पर पहली कंडीशन में उसको लॉस हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट। यदि मैं आपसे कहूँ, यदि कोई उसने प्रारंभ में 25 रुपए लगाए, उससे जो है 24 रुपए ही मुनाफा हुआ, 1 रुपए का लॉस, ठीक है। यदि अगले वर्ष उसने 20 रुपए लगाए हो और उसे क्या है साथ ही 21 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर हो। तीसरे वर्ष 10 रुपए लगाए उसे और 11 रुपए मिले। बात ये है, और कुछ नहीं। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। आप बोलोगे यहाँ से सीधा सीधा 500, ठीक है। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। आप सीधा सीधा बोलोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों, हमारा 500 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 25 दूनी 50, सीधा सीधा 500, 2 जीरो यहाँ पर आप पूरे लगा दो। 11 के इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5544, राइट। चलिए, अब वो जो है वैल्यू, यहाँ पर 5,000 नहीं दे रखा आपको, कितना दे रखा, 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। कितने से गुना कर दोगे आप, 500 से, सॉरी 500 से गुणा नहीं कर, 3 जीरो से रह जाएगा। आप 100 से उसकी गुना कर दो। कितना अधिक है, 5,000 से ये कितना अधिक है साथियों, तो 544 अधिक है। इसकी गुणा आप 100 से कर दीजिए तो हमारा क्या है, 5,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा देने हैं। 54,400 रुपए का उसे साथियों प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो उसको प्रॉफिट मिला है वो कितने का मिल जाएगा, 54,400 रुपये, ठीक है। समझ में आया। देखो, यहाँ पर कुछ नहीं कहा उसने। एक व्यक्ति है, इसका नाम है आशीष। आशीष ने अपना जो पहला जो निवेश किया है, मतलब 5 लाख रुपए का उसने टोटल निवेश किया है साथियों, ठीक है। प्रथम वर्ष उसे 4% की हानि हुई। हमने माना कि वो वैल्यू 25 थी, तो 25 पे 4% का मतलब एक की हानि होगी, तो 24 रुपए ही उसे मिल पाए प्रथम वर्ष। द्वितीय वर्ष में उसे प्रॉफिट हुआ है, यदि 20 रुपए लगाए होंगे तो उसे 21 रुपए, यानी कि एक का प्रॉफिट हो गया 5% के हिसाब से। अगले वर्ष भी यही कंडीशन है, 10 रुपए लगाए तो 11, यानी कि यहाँ पर होगी। इसी प्रकार हमने क्या काम किया, यहाँ से 25 से 24 पे गए, क्यों, क्योंकि हमें पहले हानि हुई है। अगली बार 20 से 21 गए हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है वहां पर, राइट। अगले तृतीय वर्ष में हमने क्या किया कि 10 से हम प्रॉफिट पे गए, 10 से यहाँ पर आ गए। इसका गुणा हमने कर ली तो गुणनफल आया हमारा 5,000। 5,000 यूनिट का मान सीधा सीधा 5 लाख है। हमने कहा कि भैया यहाँ पर जो है प्रारंभ में उसने 5 लाख रुपए लगाए। यहाँ पर हमारा जो आया है, कैलकुलेशन करके 5 आया, 5,000 आया है। 5,000 यूनिट का मान 5 लाख, 1 यूनिट का मान आ गया 100। उसको जो टोटल राउंड यानी कि 3 साल में प्रॉफिट हुआ है टोटल, तो इसमें निवेश भी है उसका। यहाँ पर देखो हमारा होया है 5,540, उसने 5,000 लगाए, इसका मतलब 540 का प्रॉफिट। कितना गुना, कितना गुना गलत होता चला आ रहा है, 100 गुना। तो 100 गुना हमने करते साथियों, 54,400 रुपए क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, बनाते रहिए क्वेश्चन को। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाइए आप। चलिए, अब मैं बनवाता हूँ सर, ठीक है। सारा फोकस आपको इधर ही रखना है, बोर्ड पर। चलिए सर, समझते रहना है बस आपको क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी धीरे धीरे। हाई लेवल के क्वेश्चन है। चलिए सर, अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान पूर्वक आपने क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कमेंट करके मुझे बताइए। आपने साथियों क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन क्या कहता है, हम भी पढ़ लेते हैं। राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 साथियों, ठीक है। 1/3,
8 मास के लिए लगाता, 8 मास मतलब 8 महीने के लिए निवेश करता है। तदुपरांत अपने निवेश का 50% क्या कर लेता है वो, कमी कर देता है। मतलब जितना उसने निवेश किया उसका 50% 8 माह के बाद वो कम कर देता है। 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में राम ने अपनी कुल आय का 1/4 भाग प्राप्त किया। इसके बारे में चर्चा यहाँ पर चली। यदि मैं बात करूं राम की, तो एक राम हो गया और एक आपका कौन हो गया, दूसरा कैंडिडेट हो गया रहीम। चलिए, अब उसने जो निवेश किया है साथियों वो किया है टोटल का 1/3। यदि टोटल देखो 1/3 है, 1/3, 1/3 का मतलब यदि टोटल 3 है तो 3 में से एक एक तो किया है राम ने, और यहां से जो 2 बचा वो किसने किया होगा, रहीम ने किया होगा। तो राम तो 1 हो गया, रहीम 2 हो गया। क्वेश्चन तो यही कहता है भाई, क्वेश्चन तो यही कहता है कि राम ने अगर 1/3 किया है तो एक टोटल यदि 3 है तो 3 में से एक राम ने कर दिया है, 2 रहीम ने कर लिया है। आप क्या बोलोगे, यहाँ से 2 जीरो अपने एक्स्ट्रा बढ़ा लो। अब वो क्या कहता है, 8 माह के बाद उसने 50% जो है अपना जो वेतन है वो कमी कर दिया। किसने कर दिया है, ए ने। ए ने 8 माह के बाद अपना वेतन कम कर दिया। इसका मतलब क्या है, 50 है और 50 पे भाई 50%, 100 का जो होगा साथियों, 100 का 50% कितना होता है, 100 का जो 50% तो 50 ही होता है। ठीक है, 100 का जो 50% है 50 ही होता है। यहाँ से कितना बना, ये वैल्यू तो आपकी 800 बन जाएगी प्लस। अब 2 वर्ष का है तो 12 दूनी 24, 24 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा, 16, 16 पंजे 80, तो यहाँ पर भी 800 बन गया। यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वैल्यू 2000। हमें पता नहीं इसने कितने मंथ के लिए अमाउंट लगाया होगा, कहा है, उसने कहा कि पूछा है आपसे कितने महीने के लिए अमाउंट लगा रहा उसका, तो यहाँ से इसका मतलब है कि भाई 200 तो आएगा ही आएगा, गुणा में हम यहाँ पर भी आएगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 1600। अनुपात में कितना हो जाएगा, 200 गुणा में हम इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ से वैल्यू काटोगे तो क्या बना हमारा 8। 8 अनुपात यहाँ पर m आ गया। ठीक है, अभी भी ये पूंजी लग रही है, लेकिन वो ये कहता है कि राम को कुल लाभ का 1/4 प्राप्त हो जाता है। भाई 1/4 का मतलब क्या है, राम को मिला है एक एक, राम को 1 मिला है तो इसका मतलब 3 किसको मिला होगा, रहीम को मिला होगा। यदि राम को 1 मिला है तो रहीम को कितना मिला होगा, 3। और ये कितना गुना है, 8 गुना। यहाँ पर आपको 8 गुना कर देना है तो कितने मंथ के लिए, 24 महीने के लिए है सर। ठीक है, 24 महीने का मतलब होता है 2 वर्ष। या तो आप डायरेक्ट 24 महीने कहिए, या फिर आपको क्या कहना पड़ेगा यहाँ पर, 2 वर्ष वो यहाँ पर कहना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं, कुछ नहीं करा है राम। अब कुल पूंजी का 1/3 है, कुल पूंजी हमने मान ली 1/3 का मतलब है कि 3 रुपए में से 1 रुपया राम लगाएगा तो 2 लगाएगा रही। जीरो जीरो हमने लगा लिया अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, हमने माना इसने 100 लगा दिए, इसने 200 रुपये लगा दिए। 100 रुपये लगे 8 महीने के लिए, 8 महीने के बाद इसने 100 रुपये का 50% लगाया अगले दो, मतलब अगले महीनों के लिए। टोटल जो लाभ उन्हें साथियों प्राप्त हुआ है 2 वर्ष का हो गया है। अब आप, अब इन्होंने क्या किया है, राम ने क्या काम करा है, उसको लाभ भी मिला है 1/4। टोटल का यदि टोटल लाभ 4 है तो 4 में से 1 मिला, इसका मतलब 3 रहीम को मिला होगा। ये जो अमाउंट लगा हुआ है ये एक का कितने गुना है, प्रॉफिट का, ये जो अनुपात है हमारा प्रॉफिट का है, ये पूंजी का। यहाँ से कितना गुना लगा हुआ है, यानी कि 8 गुना। 8 गुना 3 का कर दो, 8 या 24, यहाँ पर मंथ, क्योंकि हमने यहाँ पर मंथ को ही मान रखा है। ठीक है, चलिए साथ, तो यहाँ पर जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए, तो बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ध्यान पूर्वक पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, ए और बी सी 3 व्यक्ति हैं, 13,825 रुपये
एक मकान 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया, जिसमें 4 माह के बाद, यानी कि 4 माह तक वो इकट्ठा रहे। कितने माह तक? 4 माह तक सर। ठीक है, 4 माह तक इकट्ठा रहे, इसके बाद सी मकान छोड़ देता है, अगले 5 माह के बाद बी मकान छोड़ देता है सर। ठीक है, कुल किराया जो है अलग अलग पूछा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 18। एक ए है, एक बी है और एक सी है। इसने क्या काम किया है साथियों? इसने जो है 4 माह तक तो लगा रहा, इसका मतलब ये 4 महीने तक लगा रहा। और यहाँ पर क्या है, 4 माह तक ये भी ये लगा रहा। कौन? सी। क्योंकि 4 माह तक तो तीनों ने काम किया है, मतलब तीनों रहे हैं उस कमरे में। सी 4 माह के बाद चला गया, और पांच माह के बाद अगले 5 माह के बाद कौन चला गया? तो 4 + के 5, इसका मतलब 9 माह के बाद कौन चला गया? बी चला गया। और 1 वर्ष के लिए इन्होंने लिया था, तो अनुपात टोटल जो वैल्यू होगी, 9 और 12 21 और 4 25। यदि मैं आपसे कहूं 25 यूनिट का मान 13,000, इतना दे रखा है 825। 13,825 25 से डिवाइड करोगे, देखो 25 पंजे 125, 125 निकाल दोगे यहाँ से, तो आपका बन जाएगा, बचेगा 13, 132। 25 पंजे 125, 7 बचेगा, फिर 25, 25 या 75। ठीक है, तो 555 गुना आपसे मान पूछा है, इसका 555 गुना कर दीजिए आप। 12 दूनी 24, 12 या 36, 36 का 3 कैरी में जाएगा, 12 पंजे 60 और 3 63, 6 कैरी में जाएगा। 12 पंजे 60 और 6 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। यहाँ पर 553 गुना कर दो, नौत्या कितना हो जाएगा? 27, 2 कैरी में जाएगा। 9 पंजे 45 और 2 47, 4 कैरी में जाएगा। 2 पंजे 45 और 4, साथियों कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, देखिए 9 पंजे 45 और 45 और 4, 45 और 4 हो जाएगा 49। नहीं गुणा इसका कर देना, 4 या 12 का 2, साथियों हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 6,636, 6,636, 49 77 22 12, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो आपका यहाँ से क्या उत्तर हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई आपका रह चुका है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 19, आपके सामने बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, दो साझेदार ए है और एक बी है, द्वारा निवेश पूंजी का जो अनुपात है 11 और 12 का अनुपात। इनमें लाभांश का जो अनुपात है 2 और 3 का है। ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेश की, तो बी ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश की? आइए बोर्ड पर। 11 और 12 का अनुपात, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक ए एक बी। इसने 11, इसने 12, राइट। जो एक व्यक्ति, एक ए जो है, ए ने क्या किया है? अपनी पूंजी 8 माह के लिए लगा दी। इसने अपनी पूंजी 8 माह के लिए लगा दी। इसने पूछ लिया है कितने माह के लिए। इनका जो अनुपात है वो 3 और 2 का है। 2 और 3 का है। अब आप एक बात मुझे बताओ, 11 × 8 = 88, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा? 44। 44 की गुणा मुझे 3 से कर देनी है, तो 3 गुणा में कितना आ जाएगा? 44/12। 4 से गुणा करोगे, 4 × 4 = 4, 4×3 = 12, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 11 माह। ठीक है, 11 माह क्या हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। थोड़ा सा एडवांस सोचना है और बस समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी की जो पूंजी का अनुपात है वो 11/12 है।
11 रुपए 8 महीने के लिए लग रहे, 2 रुपये से प्रॉफिट के रूप में मिले, तो इसका मतलब यार 44 गुना डिवाइड होके आ रहा। 44 की गुणा 3 से करोगे और 12 से भाग देनी पड़ेगी, तब जाके मंथ निकलेगा, तो वो वही काम हमने किया है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर बनेगा आपका 11 माह साथ। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर है साथियों, क्या कहता है, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए पहले आप। चलिए साथ बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ए और बी दो व्यापार साझेदार है। ए ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए, ध्यान से सुनना, बी ने, साथियों बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो बी, एक एक व्यक्ति है और एक बी, 1/5, यदि टोटल 5 है तो इसमें से एक लगा दिया बी ने, तो 4 जो लगाया है वो किसने लगा दिया, ए, एक तो यहाँ पे लग गया, यही तो कहा है उसने। आगे क्या कहा है, आगे 1 वर्ष के, 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 मिलता है, 1/3 मिलता है सर। ठीक है, 1/3 मिलता है। 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है यदि एक बी मिलता है तो दो किसको मिला होगा, ए को मिला होगा। यहाँ पर दो मिल चुका है, यहाँ पर एक मिला। इसने जो है 10 माह के लिए अपनी पूंजी लगाई, कितना गुना गया, 10 गुना। तो आप पहले तो साथियों इसका 10 गुना कर दीजिए। ठीक है, और फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो की गुणा आप 10 से करोगे और भाग दोगे 4, तो यहाँ से महीने निकल जाएगा, डिवाइड करोगे 2, यहाँ से जाएगा ये 5 माह। आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, यहाँ से 5 माह जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया था कि भाई इसने अपनी पूंजी कितनी ये लगा, कुछ नहीं करना है। चलिए, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो हमारा जो यहाँ से राइट उत्तर देखने को मिलता है वो हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को बनाइए। चलिए, ऊपर नहीं लिखेंगे, अब नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। अब देखो, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास बिंदास है साथी, धीरे धीरे पढ़ो, फालतू बातों में नहीं कमेंट कर रहे हो एक दूसरे को, कुछ नहीं करना, पढ़ना है। ठीक है, चलिए साथी, क्योंकि यही समय होता है पढ़ने का, और इसमें आप पढ़ लिए तो पढ़ लिए। ठीक है, चलिए, ए और बी, ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, जिसमें 4 और 5 के अनुपात में इन्होंने अपना धन लगा दिया। 3 माह के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा। ठीक है, चलिए बोर्ड पर आ जाइए। इन्होंने जो पूंजी लगाई है साथियों, एक ए के और बी के अनुपात में, क्वेश्चन नंबर है 22, किस 22, 21। क्वेश्चन नंबर है, इन्होंने 4 और 5 के अनुपात में क्या काम किया, 4 और 5 के अनुपात में इन्होंने अपनी पूंजी लगा दी। अब यहाँ पर ये 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग 3 महीने के लिए क्या कर लेता है, ये व्यापार में और शामिल कर लेता है, निकाल लेता है। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेते हैं, ये वापस ले लेते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, यदि मैं इनको 2 जीरो और बढ़ा दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर 400 का 1/4 का क्या मतलब हुआ, 100 हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर 400 तो 3 महीने के लिए लगे रहे, और उसने 100 वापस ले लिया, तो इसका मतलब 300 रुपये है। 300 रुपये वर्ष के अंत में कहा है उसने, 10 माह,
तो 10 में से 3 माह के लिए लग चुका है, तो अब कितना बच गया है, 7 माह का धन बच गया है। यहाँ पर आप करो ऐसे ही, जैसे 500 रुपए का 1/5 भाग आपका 100 ही बनेगा। तो 500 तो लगे रहे 3 महीने के लिए, और प्लस 400 जो लगे हैं अगले 7 महीने। 4 या 1200 यहाँ पर हो जाएगा, 7 या 2100 यहाँ हो जाएगा, अनुपात 5 या 1500 यहाँ हो जाएगा, 7 चौक 2800 यहाँ हो जाएगा। 2 जीरो के 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, 8 और 5 12, सॉरी 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर क्या बचा है, 33.43। टोटल कितना हो गया, 76। 76 यूनिट का मान आपको दे रखा है, 76 यूनिट का मान दे रखा है आपको, 60,800 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, 800 गुना कर दीजिए आप, जिसका भी 800 गुना करोगे, डबल जीरो लगाना है। 8 देखो, 8 या 24, 2 कैरी में जाएगा, 8 या 24 और 2 26। ठीक है, 8 से, यानी कि 800 से गुणा करनी, दिख रहा है ना। ठीक है, 2 जीरो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 8 या 24, 2 कैरी में चला जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 2 35,400 आ जाएगा, 34, सॉरी 32 34। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34,400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34, मतलब तो यहाँ पर क्या बना है आपका, 24,600 बन गया पहला तो, और फिर कौन सा बन गया है साथियों, फिर बन गया आपका 34,400। यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखो अनुपात था 4 और 5 के में, आप इनको लिख सकते हैं अलग अलग लिख लीजिए। 4 और 5 के अनुपात में था भाई स्टार्टिंग में अनुपात, 2 जीरो हमने अपना आप बढ़ा दिए। तो यहाँ पर है देखो, जैसे कि ये इसका 100 गुना, इसका ये 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब 500 का 1/5 100 होता है, 400 का 1/4 तो वो तो 100 होता ही है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22 आपकी स्क्रीन, बनाइए सर। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बनाइए। देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को आप सुनो। ए और बी यानी कि दो तीन व्यक्ति हैं, इन्होंने 1/2, 1/3 और 1/4, 4 माह के बाद बी पूंजी का आधा हिस्सा यह है निकाल लेता। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना है, 22। यहाँ पर ए, बी और सी 1/2, 1/3, 1/5, ये इस अनुपात में है। इस अनुपात में मैंने कहा था निकालना है, 5 या कितना हो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। हमें क्या काम करना है, 2 जीरो अपनी ओर से बढ़ा देने, 2 जीरो अपनी ओर से बढ़ा देने। भी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। चलिए कोई बात, कितने वर्ष के लिए लग रहा है धन, 1 वर्ष के लिए लग रहा है, और इन्होंने महीने में दिया, कितने माह बाद, 4 माह के बाद। चलिए, इसका मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा। 1,000 रुपये 4 माह तक लगे रहे, और यहाँ पर 500 रुपये 8 माह के लिए लगे, और 600 रुपये उसके 12 माह। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जैसे 1500 गुणा में 12 ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि वैल्यू कटेगी। यहाँ पर 4,000 हो जाएगा, प्लस के 8 पंजे 40, ये भी वैल्यू 4,000 के सब। और यहाँ पर 600 गुणा में 1200। बस ये वाली लाइन और बढ़ा लीजिए एक बार, और इसके बाद 4 और 4 8, ये वैल्यू बनी 8,000, और यहाँ पर 600 गुणा में 12। अब देखो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, अब हम क्या काम करेंगे, 4 से, 4 दूनी
4 तिया 12 और 4 तिया 12। अब आप एक काम करो, इसको 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। यहाँ से कितना बनेगा, ये बन रहा आपका 20। यहाँ पे 6 तिया 18, 8 और 5 13, 8 और 5 13, एक कैरी में जाएगा। 8 और 5 13, एक कैरी में जाएगा। और 7 और एक कितना हो जाएगा, 8, 83 कमान 4150। ठीक है, यही है ना। 41,500 दे रखा, कोई बात नहीं, 5 बार चला जाएगा, यानी कि आपका जाएगा 500। आपसे किसका मान पूछा है, सी का कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 साल, 9,000 रुपये हो जाएगा। कितना, 9,000। यही आपसे पूछ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है आपका। इसी के साथ हम जो है इसको, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। देखिए कुछ नहीं किया है, अनुपात दिया है। अनुपात हमने कैसे निकाला, 3 पंजे 15। और बी का निकालना है तो 5 दूनी 10। सी का निकालना है तो 3 दूनी 6। 2 जीरो अपनी ओर से लगा दिया। 1000 का आधा कितना होता है, 50%, 500 होता है। 1000 का कितना परसेंट, 7। तो आप निकालोगे 1000 का 50% का मतलब ही तो ये होता है 500। ठीक है, 500 रुपये लगाए उसने 8 माह के लिए टोटल, यानी कि 12 महीने में से 4 महीने के बाद उसने 500 रुपये लगाए साथ ही। ठीक है, इस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद 9,000 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आप 23 को बनाइए। चलिए साथियों बनाइए क्वेश्चन नंबर, देखिए 23 क्या कहता है। 4 ग्वाल ABCD, एक चरागाह इन्होंने किराए पे लिया। ए ने 18 गाय 4 माह के लिए, बी ने 25 गाय 2 माह के लिए, सी ने 28 गाय 5 माह के लिए और डी ने 21 गाय 3 माह के लिए चराते हैं। ठीक है, यदि कुल किराए का खर्च ए ने, देखो यहाँ पर दिया है उसने, ए ने कितना दिया है, 3600 रुपये, तो टोटल क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। कितना आसान प्रश्न, ए बी सी और डी। ठीक है, ए 18 गाय चराता है साथियों, 4। बी 25 गाय चरा लेता है साथियों, 2 महीने की। 28 गाय 5 माह के लिए, और यहाँ पर 21 3 गाय, मतलब 3 माह के लिए 21 गाय। कोई वैल्यू डिवाइड होगी नहीं। 72 साथियों, 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 5 अट्ठे 40, 4 कैरी में जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। 21 का क्या आ जाएगा यहाँ से, 63। ए ने 72 यूनिट का मान कितना दिया है, 3600। 36 से डिवाइड किया 2 बार, 2 से जाएगा, ये बचेगा आपका 50 साथ। ठीक है, देखो 36 से डिवाइड करोगे ये 2 बार गया। अब यहाँ पर बचा 100, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 जाएगा। आपसे पूछा क्या है, टोटल क्या रहेगा। तो टोटल धन निकाल लीजिए आप। 2 और 3 साथियों 5, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 1 कैरी वाला 14, 14 यहाँ से कितना हो जाएगा, 20, 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। चलिए एक तो नहीं होगी, कहीं हो गई है। चलिए हो गई है, तो अब आप क्या करोगे, देखिए आप एक बार जोड़ लेते दोबारा। 3 और 2 साथियों कितना हो जाएगा, 5। 6 और 14, 6 और 14 20, 20 7 27, 27 और 5 आपका हो जाएगा यहाँ से 32। ठीक है, 32 का कितना गुना कर दोगे साथियों, तो 50 गुना कर दीजिए। 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 कैरी में जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी में चला जाएगा, 5 या 15 और एक साथियों 16,250। ठीक है, तो 16,250 राइट आंसर जो बनेगा इसका
साथियों 16,250। देखो इनमें से ये जो आपके आंसर है इन्हीं में से आपको एक ई ऑप्शन लगा देना है 16,000। ये वैल्यू जो थी इस प्रकार है। इसमें आप एक ई ऑप्शन लिख लीजिए 16,250। राइट, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, 16,200। इतनी बात समझ में आ गई है, ये राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए साथियों आज यही तक रखते हैं। बस एक क्लास इसकी और करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी साथियों, इसकी एक क्लास और आएगी और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो एडवांस लेवल के टॉपिक है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बस एक क्लास का आपको इंतजार और करना है, जो मैं इसकी क्लास लेके आऊंगा। उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके भर्ती में साथ ही जो एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें 100% आएगी उस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, प्यार से कमेंट करना है क्लास कैसी लगी है साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक तब तक के लिए।